जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां आबादी उतनी घनी नहीं है, जहां रोजगार और नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी उम्मीद थी, और जहां बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कई जगह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें कुछ ऐसे आसमान छू रही हैं जैसे ये भारत का अगला मुंबई या गुरुग्राम बनने वाला हो। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इसी अजीब से विरोधाभास की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि जीरकपुर, मोहाली और चंडीगढ़ के इस ट्राई सिटी इलाके में रियल एस्टेट बाजार की असलियत आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर तरफ गूंज रहा है वो यही है कि क्या मोहाली, जीरकपुर और इस पूरे ट्राई सिटी क्षेत्र में जो बेतहाशा विकास दिख रहा है वो किसी ठोस आर्थिक बुनियाद पर टिका है, या फिर ये सिर्फ हवाई उम्मीदों, आक्रामक मार्केटिंग और निवेशकों की भावनाओं पर बना एक ऐसा रियल एस्टेट बबल है जो कभी भी फूट सकता है। इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए हमें सिर्फ ऊपर से दिखने वाली चमक दमक के बजाय अंदर के असली डेटा को देखना होगा। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ट्राई सिटी के विरोधाभास से, फिर समझेंगे कि एक बबल आखिर बनता कैसे है। इसके बाद मेट्रो की उम्मीदों और टियर 2 शहर की सच्चाई को तौलेंगे, इन्वेस्टर्स के जाल को समझेंगे, खतरे के कुछ बड़े संकेतों की बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे फोमो के बजाय डेटा पर भरोसा करना चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ और समझते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। देखिए, ये विरोधाभास बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ तो हालात ऐसे हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें मुंबई या गुरुग्राम जैसे बड़े मेट्रो शहरों को टक्कर दे रही हैं। 1 या 1.5 करोड़ के फ्लैट तो यहाँ ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई आम बात हो। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यहाँ जनसंख्या का वो दबाव अभी नहीं है। हाई पेइंग जॉब्स यानी ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियों का ग्राफ उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कई हिस्सों में बन ही रहा है। अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार और बाजार की इन बेतहाशा कीमतों के बीच जो ये बहुत बड़ी खाई है ना, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब इन बढ़ती कीमतों के पीछे के अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे लेना होगा। आखिर ये रियल एस्टेट बबल होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा माहौल है जहां लोग घर इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उन्हें वहां रहना है। बिल्कुल नहीं, वो घर सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगले साल इसे 20%, 30% या शायद 50% के भारी मुनाफे के साथ किसी और को बेच देंगे। जब बाजार में कीमतें वास्तविक मांग के बजाय सिर्फ इस हवा पर बढ़ने लगें कि भविष्य में कोई और आकर इससे भी ज्यादा कीमत दे देगा, तो समझ लीजिए कि ये बबल बनना शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। इतिहास में इसके बहुत स्पष्ट और डरावने उदाहरण मौजूद हैं। कोई भी हाउसिंग मार्केट सट्टेबाजी से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। 2008 का वो अमेरिका का हाउसिंग क्रैश तो सबको याद ही होगा, या फिर चीन की ही बात कर लें, जहां आज कई शहरों में लाखों फ्लैट्स पूरी तरह से खाली पड़े हैं। इन घोस्ट सिटीज में इतने खाली घर हैं कि उनमें एक पूरे देश की आबादी आराम से समा सकती है। दुबई ने भी अतीत में ऐसे ही भयानक उतार और चढ़ाव देखे हैं। ये सभी उदाहरण चीख चीख कर एक ही बात साबित करते हैं कि जब बाजार आर्थिक हकीकत से दूर भागने लगता है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इतिहास में जब भी कोई आर्थिक बबल बनता है तो उसकी शुरुआत में हमेशा एक ही जुमला सुनने को मिलता है, अरे इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। जब भी कीमतें बिना किसी लॉजिक के बढ़ती हैं तो एक नई कहानी गढ़ी जाती है। लेकिन अगर आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि अर्थशास्त्र के मूल नियम कभी नहीं बदलते और अक्सर कुछ भी अलग नहीं होता। आइए अब इस थ्योरी को वापस ट्राई सिटी पर लागू करते हैं और टियर 2 की सच्चाई से मेट्रो के वादों की तुलना करते हैं। अगर आप मोहाली और जीरकपुर के चमकते हुए मार्केटिंग ब्रोशर देखेंगे तो लगेगा कि भविष्य बस यही है। मेट्रो आने वाली है, बड़े बड़े आईटी हब बनेंगे, शानदार कनेक्टिविटी होगी। कागजों पर तो ऐसा लगता है जैसे बस कल ही यहाँ से उड़ने वाली कारें निकलने वाली हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ये इलाका आज भी एक टियर 2 मार्केट ही है, जहाँ लोगों की आमदनी टियर 2 शहरों जैसी ही है। यहाँ तक कि खुद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ट्राई सिटी में लगातार महंगी होती प्रॉपर्टीज और आम आदमी की पहुंच से बाहर होते घरों पर गंभीर चिंता जताई है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए यहाँ घर खरीदना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, किसी भी निवेश का असली मूल्य सिर्फ हवाई वादों पर नहीं टिक सकता। ये मुख्य रूप से इन 3 पिलर्स पर टिका होता है। क्या वहां सच में लोग रहना चाहते हैं, यानी वास्तविक एंड यूजर डिमांड? क्या वहां रोजगार के अच्छे अवसर हैं? और क्या वहां के लोगों की आय लगातार बढ़ रही है?
अगर प्रॉपर्टी की कीमतें लोगों की आमदनी से कहीं ज्यादा तेजी से भागने लगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब खरीदारी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आमदनी ही नहीं बढ़ेगी तो इतनी भारी भरकम ईएमआई आखिर भरी कैसे जाएगी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले और सबसे खतरनाक पॉइंट की, इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट का जाल। जरा इस नंबर गेम को समझिए। मान लीजिए 100 फ्लैट्स का कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अगर उन 100 में से 70 फ्लैट्स सिर्फ उन निवेशकों द्वारा खरीद लिए जाते हैं जिन्हें वहां रहना ही नहीं है, तो ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसका सीधा मतलब है कि ये बाजार उन लोगों के भरोसे नहीं चल रहा जिन्हें घर की जरूरत है, बल्कि सिर्फ उन निवेशकों के भरोसे चल रहा है जिन्हें मुनाफा कमाना है। अब ये इन्वेस्टर चेन कैसे काम करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है कि पहला इन्वेस्टर इस उम्मीद में घर खरीदता है कि आगे कीमत बढ़ेगी। फिर वो अपना मुनाफा जोड़कर इसे किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच देता है, दूसरा तीसरे को बेचता है। लेकिन इस पूरी चेन के आखिरी सिरे पर तो एक असली इंसान होना चाहिए ना, जिसे उस घर में रहना हो। अगर उस आखिरी व्यक्ति के लिए वो कीमत इतनी ज्यादा हो जाए कि वो उसे खरीद ही ना पाए, तो क्या होगा? पूरी की पूरी चेन एक झटके में टूट जाती है। इन्वेस्टर्स के हाथ में ऐसी प्रॉपर्टी रह जाती है जिसे कोई खरीदने वाला नहीं होता, और फिर पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। तो अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है? आइए कुछ रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेतों पर नजर डालते हैं। ये वार्निंग चेकलिस्ट किसी भी बाजार की नब्ज पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। पहला संकेत, कीमतें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन किराए से होने वाली कमाई वहीं की वहीं अटकी है। दूसरा, बाजार में रहने वालों से ज्यादा पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर घूम रहे हैं। तीसरा, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन उनमें फ्लैट्स खाली पड़े हैं। चौथा, हर विज्ञापन आपको यही डरा रहा है कि बस यही आखिरी मौका है। और सबसे बड़ा संकेत तो तब मिलता है जब सरकार को खुद अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए रिजर्व प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य घटाना पड़े। ये इस बात का साफ इशारा है कि बाजार में उस कीमत पर कोई असली डिमांड है ही नहीं। ये सभी बातें चीख कर कह रही हैं कि बाजार अपना संतुलन खो रहा है। तो इन सब के बीच आखिर किया क्या जाए? जवाब बहुत सीधा है, फोमो नहीं, डेटा। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हमारे इस एक्सप्लेनर का ये मतलब कतई नहीं है कि ट्राइसिटी का पूरा रियल एस्टेट मार्केट डूबने वाला है या हर प्रोजेक्ट खराब है, बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपका निवेश फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। बाजार में एंट्री करने का सही समय बहुत अहम होता है। गलत समय पर पैसा लगाना काफी भारी पड़ सकता है। इसीलिए मार्केटिंग के शोर शराबे से बचकर शांत दिमाग से सिर्फ डेटा और मूलभूत तथ्यों पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपना गाढ़ा पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा प्रॉपर्टी में लगाने जा रहा है, तो उन्हें खुद से ये कठोर डेटा संचालित सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, क्या आज के दिन उस घर से मिलने वाला किराया उसकी भारी भरकम कीमत को जस्टिफाई करता है? दूसरा, क्या सच में उस पर्टिकुलर जगह पर लोग रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं? और तीसरा, क्या वहां काम करने वाले लोगों का वेतन इतना है कि वे इन करोड़ों के घरों का बोझ उठा सकें? इन सवालों के बेबाक जवाब ही आपके निवेश की सही दिशा तय करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी भी कारण से अगले 5 सालों तक उस प्रॉपर्टी की कीमत में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं होता है, तो क्या वो निवेश आपको फिर भी एक समझदारी भरा फैसला लगेगा? ये एक अकेला सवाल किसी भी प्रॉपर्टी की असली वैल्यू और सिर्फ सट्टेबाजी के बीच के फर्क को शीशे की तरह साफ कर देता है। डेटा को समझिए, तथ्यों को तौलिए और तभी सही निर्णय लीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट में सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा निवेश है।